बोला था कि यहां से 50-50 कोस दूर जब रात को बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। बोला है ना। ओम प्रकाश राजभर योजना लेके आया है। इस योजना के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अभी रात को भी ओम प्रकाश राजभर 420 का मुकदमा लिखवा के जेल भिजवाऊंगा। ये काम करूंगा। इस नाते हम तो कहते हैं, 2 लाइन का दोहा पहले हूं सुनावत रहे, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज राजा खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे। हिस्सा का लड़ाई है, अधिकार का लड़ाई है। तो बोला ये लड़ाई सही है गलत है। अब कानून पावर आपने दिया, आपके बदौलत पावर मिला है, तो वो पावर का इस्तेमाल आपके घर में बल्ब और ट्यूब जलाने का काम ओम प्रकाश राजभर करने जा रहा है। ये बात कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो लगे बुरा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मानने वाला नहीं। अभी 15 दिन पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया था। कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया कि एक अमीरों के एक फैक्ट्री लगाने के लिए बिना ब्याज का अमीर को लोन दिया जा रहा था। सरकार पैसा दे रही थी, बैंकों से लोन बिना ब्याज का। मैं भी कैबिनेट में था, आपकी पावर से मैंने भी कैबिनेट में बहस शुरू कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप अमीरों को बिना ब्याज का कर्जा दे रहे हैं तो आप साधु महात्मा हैं और तमाम नौजवान पढ़ लिख के बेकार घूम रहा है, एक कानून बना दीजिए। उन्होंने पूछा कौन सा कानून? हमने कहा कि ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपया जो हाई स्कूल पास हो उसको बिना ब्याज का आप लोन दिलाने का काम कर दो। बात छिड़ गई। अब सभी लोग सवाल जवाब होने लगा। अंततो गत्वा तय हुआ 5 लाख। 5 लाख कक्षा 8 पास, 5 लाख रुपया कक्षा 8 पास, 21 साल से 40 साल उम्र, बिना ब्याज। बैंक से लोन आप लो, सरकार दिलाएगी और आपके 5 लाख का जो ब्याज होगा वो ब्याज सरकार भरेगी, आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ ये कानून कैसन है? तहसीलदार महोदय दौड़ा ले जब पैसा नहीं जमा होला था, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़ाला तो देखले भाई हम तहसीली में जाके छोड़ावले भाई कई लोगन के। हमरे मन में रहल कि जौने दिन आयल कोनो मामला तो वही दिन सही करो। आप बतावा बिना ब्याज का नौजवानों को रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया तय हुआ कैबिनेट से, तो ये सही बात की गलत बात? कितना जने के सही हो तो सही है ना। अब आगे देखा आपके लिए क्या लेके आया। तीसरा काम क्या लेके आया हूं? माताओं बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं और पितातल बुजुर्गों नौजवान साथियों याद कर लेना, एक योजना मोदी जी ने आपके लिए दिया है। 35% रिजर्वेशन, 100 एमएलए होंगे तो 2029 में 100 एमएलए होंगे तो 33, 30 और 3 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। आपसे निवेदन है, 1/3 चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली, 1/3 हमारी बहनें हमारी माताएं अब जीत करके दिल्ली और लखनऊ में जाकर के सदन में बैठ करके अपने अधिकार का कानून बनाने का काम करेंगी। ये कानून अगर कोई पास किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं माता और बहनों, आपके घर में अगर बहू पढ़ी लिखी है, आपकी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको थोड़ा भाषण देना सिखाओ, उसको राजनीति में ले आओ। आने वाला कल आप धोखा न खाओ। इस नाते उत्तर प्रदेश के 75 जिला ही नहीं, देश के करीब 17 प्रदेशों में ओम प्रकाश राजभर घूम घूम करके गरीबों तुझे जगा रहा हूं कि राजनीति करना सीखो। जब तक राजनीति नहीं करोगे तब तक तेरा भला होने वाला नहीं है। इस नाते मैं आपसे कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। तो उस चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए हम सब लोग मिल करके, संगठित होकर के, ये मत सोचो कि ओम प्रकाश राजभर
और आपको बता दूं, ये ओम प्रकाश राजभर हम यही नहीं, हम इस देश में वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं जिनको हक का हिस्सा नहीं मिला, उनको हिस्सा दिलाने के लिए हम लोग मन बना करके घूम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के 75 जिले, आज मैं आपके यहाँ हूँ, कल तो बिहार था, आज आपके यहाँ हूँ, कल बलिया रहूंगा, परसों फिर रहूंगा फर्रुखाबाद, 19 को जालौन और फिर 20 को आ जाऊंगा लखनऊ। हम काम पे लगे हैं, जगा रहे हैं। योजना आपको जो लॉन्च किया हूं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। और आगे क्या दिया हूं, विभाग हमारे पास है, पंचायती राज। आपके गांव में पंचायत भवन बना, पंचायत सचिवालय और पंचायत सहायक। आपके गांव में जो पंचायत सहायक है, अब जो अनट्रेंड है उसको ट्रेंड करने की, ट्रेनिंग देने की हम योजना बना लिए हैं। 15 दिन उसको ट्रेनिंग दे करके अब आपके गांव में काम होने जा रहा है। जो ट्रेंड है वो तो ठीक है, जो अनट्रेंड है, जो ट्रेनिंग नहीं दे पाया है, कंप्यूटर नहीं चला पाता है, उसको कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। और 15 दिन में ट्रेनिंग दे करके काम क्या होगा, अब आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको ब्लॉक पे, तहसील पे चक्कर नहीं काटना। आपके गांव में पंचायत जो सचिवालय है, उसी पंचायत सचिवालय में आपका सचिव बैठे, पंचायत सहायक बैठेगा, जो सरकार के तरफ से नियुक्त है वो आपका, आप वहीं आपको आधार कार्ड, आपको बिजली का बिल वहीं जमा करना है, आपको आयुष्मान कार्ड वहीं बनना है, आपके पेंशन का फॉर्म वहीं भरना है। आपको जो भी योजना है, चाहे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे आय प्रमाण पत्र लेना हो, सारी की सारी सुविधा हम आपको आपके गांव देने जा रहे हैं। ये काम ओम प्रकाश राजभर करने जा रहा है। तो बताओ, ये योजना सही है कि गलत है? सही है ना? ये नेतवा कुल भाषण देना तो कुल बतावा ना का तू लोग के, वो खाली वह पढ़ावल कि आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले आवा, बच्ची के मुहवा में गुटू। अब सोना तो छोड़ दे, चालियों के कटोरा में यहाँ कोई खैले न हुई। बारे देश, बारे नेता, इसी नाते साथियों हमसे नेता चिढ़ते हैं। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कानून बना है, उत्तर प्रदेश में कानून बना। अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव बोल रहे थे, इलाज के सवाल पे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुका हूं, गृह मंत्री से कई बार कह चुका, जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है केंद्रीय, उनसे कह चुका हूं, और 2-2 बार चिट्ठी मैंने स्वास्थ्य मंत्री को दे चुका हूं कि आपके विभाग का मामला है। अगर ऐसा है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो छोटे परिवार के साथ अन्याय क्यों? उनका भी आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। ये बात मैं पहुंचा चुका हूं। और क्या करूं? और आपके लिए क्या है? जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अगर ईश्वर न करे कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, 3 पेपर हमको दे दो, मात्र 3 पेपर। डॉक्टर से आपके दवाई का खर्चा का पेपर एस्टीमेट, दूसरा आय प्रमाण पत्र, तीसरा आधार कार्ड। 3 पेपर हमको दे दो, सरकारी हॉस्पिटल में मरीज भर्ती कर दो, हमको दे दो। 8 दिन के अंदर अगर डॉक्टर 10 लाख रुपया एस्टीमेट बनाएगा तो 10 लाख रुपया तेरे खाते में हॉस्पिटल को पहुंचाने का भी काम ओम प्रकाश राजभर कर रहा है। आप अपने यहां जो नहीं आया उसको भी बताओ। गरीबों के लिए ओम प्रकाश राजभर लगभग समझ लो साथियों कि 49 करोड़ रुपया मैंने अपनी दस्तखत से गरीबों के इलाज के लिए, किसी को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक मैंने गरीबों को इलाज के लिए दे डाला। और मुख्यमंत्री जी ने स्कीम बनाया कि अब विधायक जी लोग भी अपने खाते से, विधायक जी लोग अपने खाते से 25 लाख रुपया विधायक निधि से, उनके इलाके में कोई गरीब अगर इलाज के लिए पैसा नहीं है, परेशान है, तो विधायक भी 25 लाख रुपया में से 5,000 से लेके 5 लाख रुपया तक गरीबों के इलाज के लिए अपने विधायक निधि से विधायक दे सकता है। ये कानून कैबिनेट से मुख्यमंत्री ने पास करा दिया है, ये पास करा दिया। हम आपसे पूछ रहा हूं, पूरे जिले से आप आए, आप बताओ, आपके जिले में बेशक सरकार अपनी है, उन विधायकों को कहना चाहता हूं
मैं भी विधायक हूं। आप बताओ, किसी को 5,000 रुपया दिया विधायक ने दवाई के लिए? बोलो दिया? मर्चा लगा था? ओम प्रकाश राजभर बोला तुरंत। यही बात का चिढ़ बड़ा था विधायकन के कि जब मुख्यमंत्री ने कानून बनाया तो जब आपके विवेकाधीन से 25 लाख रुपया इलाज की देने की बात है तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो? अगर ये बात गरीबों को बताया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। इसी नाते कहता हूं, बुरा लग रहा है, अपने अपने घर रहो। ओम प्रकाश राजभर जो कानून पास है उस कानून को गरीबों को बताएगा और आपको भी घरवाकर गरीबों तक पहुंचाने का काम करेगा। आप लोगों से भी कहूंगा, आपके क्षेत्र में जो भी विधायक हो उस विधायक के यहाँ जाओ, ऐसी परिस्थिति में उनसे कहो कि विधायक निधि से हमको इलाज के लिए पैसा दो। अगर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई कानून नहीं, हमारे यहाँ फोन कर देना, उस विधायक को मुख्यमंत्री के सामने तलब करा करके उनका जवाब दे दूंगा कि देखो ये कानून कैसे पास हुआ। हम भी विधायक हैं, हम भी विधायक इस नाते जानता हूं, हम कैबिनेट में रहते इस नाते जानता हूं, आपकी ताकत के बल पे हम कैबिनेट में हैं इस नाते हम जानते हैं। इस नाते साथियों, आपकी एक बीमारी है, बड़ी बीमारी। हम लोग लंबे समय से चिल्ला रहे थे। मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, गृह मंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला और सबके सामने इस बात को रखा कि गरीब परेशान है। बिजली विभाग के लोग गरीबों के यहाँ ले जाकर के मड़ई में, पेड़े में, दुआरे जहां पाए वहीं ठेकेदार टांग दिया है स्मार्ट मीटर और बिजली का बिल मनमान आने लगा। बोलो सही है गलत है? कितने लोग बिजली वाले से परेशान हो? परेशान हो ना? देखो एक दवाई है, एक दवाई आ गई है। इस बात को जब हमने मोदी जी के सामने रखा, प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि यार ओम प्रकाश राजभर कहां से रोग ले आते हैं, ये तो बहुत बड़ा रोग है। हमने कहा इसका इलाज भी आप बड़े देश के बड़े नेता, विश्व में एक चर्चा आपकी है, एक कानून कोई बना दीजिए। उन्होंने एक कानून बनाया। आपके छत पर अब बिजली आपके टांडा से नहीं, आपके मिर्जापुर से नहीं, सोनभद्र से नहीं, अब बिजली आपके छत पे बनेगी। बिजली आपके छत पर, अब पावर प्लांट आपके छत पर लगेगा और उसी पावर प्लांट से बिजली आपको रात दिन आपके घर मिलेगी 75% सब्सिडी पर। 75%, 100 रुपया में 2500 रुपया देने के बाद आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा और वो सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करता है और वो बिजली आपको सप्लाई देगा। बल्ब जलेगा, ट्यूब जलेगा, आपका पंखा चलेगा, एसी चलेगा। ये व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। आप बताओ सही किया कि गलत किया है? इसके लिए हमारे पंचायत सहायक, हम आपको वहीं फार्म भरवाने जा रहे हैं। जो हमारा पंचायत सचिवालय गांव में है वहीं आपसे फार्म भरवा करके आपके छत पर सोलर पैनल लगवाने का काम ओम प्रकाश राजभर शुरू करने जा रहा है। ये बात बुरी लग रही है कि गरीबों को मत बताओ। अरे गरीबों को एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा